चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लो कि क्वेश्चन भैया पूछ क्या रहा है हमसे। देखो मैंने ये बताया था कि जब भी किसी भी प्लैनेट को, किसी भी सैटेलाइट को जब अर्थ के सरफेस से किसी भी ऑर्बिट में लेके जाते हैं या ऑर्बिट से अर्थ के सरफेस पे लेकर आते हैं तो समान एनर्जी हमें नहीं चाहिए, समान एनर्जी हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? वजह देखो क्या थी। जब अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट रखी हुई है तो लगने वाली जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -G(m)m/r के बराबर है। जब किसी हाइट पे लेके जाओगे, ऑर्बिट में जाके रख दोगे, h हाइट पे ले गए तो -G(m)m)r+h हो जाएगा। इतनी बात समझ में। लेकिन जैसे ही वो ऑर्बिट में पहुंचती है तो वो क्या प्राप्त कर लेती है? वेलोसिटी, ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चालू कर देती है। तो कहने का मतलब वहां पे क्या हुआ, अब तुम उसको वहां से अर्थ की सरफेस पे लेकर आओगे, ऑर्बिट में से सरफेस पे लेकर आओगे तो तुम्हें एनर्जी की मात्रा कुछ और आएगी, और जब और सरफेस से ऑर्बिट में लेकर जाओगे एनर्जी की मात्रा कुछ और आएगी बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। E be the energy required to raise a satellite to a height above the surface of Earth. E dash be the energy to put the same satellite into the orbit at that height. ठीक है ना, दोनों कहानी की जरा देख लो। ई वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, रेस कहां पे लेके जा रहे हैं? इस हाइट पे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये मेरे पास अर्थ की सरफेस दे रखी है, इसका मास m है, r इसका रेडियस है, यहां से उठा के मैं कुछ हाइट पे लेके जहां पे जा रहा हूं और यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो मेरे पास क्या दे रखी है? ई के बराबर। पहले ये लोग चेक कर लें कि ई कितना है। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई एनर्जी जो यहाँ पे लाने पे यहाँ पे लग रही है, यहाँ से वापस लाने में जो एनर्जी होगी वो बराबर नहीं होने वाली है। मतलब पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा पहले ही गलत कर दो। mgh ये अलग अलग है, mgh 1+h/r, mg भी अलग अलग है। लेकिन देखो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारे पास एक सी दे रखी है और ना सेम से, तो ये भी हमारे पास अलग मिलना पड़ेगा। तो बी और सी में से हमारा एक ऑप्शन मैच करेगा। तो पहले चेक करा लेते हैं। यहाँ पे mgh मांग रहा है और यहाँ पे mgh 1+h/r मांग रहा है। अरे भाई ऑप्शन नंबर सी तो होगा। क्यों होगा? अरे mgh का मतलब क्या होता है? बस छोटी सी हाइट पे, लेकिन हम कहाँ लेके जा रहे हैं? बहुत ऊपर ऑर्बिट के टर्म्स पे लेके जा रहे हैं। तो mgh और 1/h+r ये कैसे है? अभी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बच्चों यहाँ पे एनर्जी जब रखी हुई है तो कितनी एनर्जी मिलने वाली है हमारे पास? इनिशियल कितनी होगी पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर निकालते हैं इसको। तो मैंने कहा ई इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी? -G(M)r के बराबर। ठीक है, अब यहां से इसको मैं यहाँ पे लेकर आ गया तो जरा बताओ यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? तो क्या बोलोगे? E फाइनल विच इज इक्वल टू -G(M)m अपॉन क्या मिलेगा? r+h के बराबर। अरे इस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो मैं एनर्जी मिल जाएगी E वाली। आओ कर लेते हैं। तो देखो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो E शुड बी E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो E इज इक्वल टू व्हाट अबाउट फाइनल? -G(M)r+h मिलेगा। तो जब इसकी बात करेंगे माइनस और ये ऑलरेडी माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। G(M)m अपॉन क्या मिलने वाला? सिंपल देखो r आ जाएगा। जो कॉमन है बाहर निकाल लो। E इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है? G(m) ही कॉमन आ गया। और यहाँ क्या मिलने वाला है? 1/r+h और क्या मिलेगा? 1/r मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो बोलो E क्या आने वाला है? G(m) कैपिटल M और ये देखो ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है? यहाँ से r+h ये मिलेगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये इससे कट गया तो ऊपर क्या पहुंच गया? माइनस का r प्लस का r से कट गया, यहाँ क्या पहुंच गया? r+h, r से r कैंसिल। दो बोलो क्या मिलने वाला है? E इज इक्वल टू G(M)m(r) और बच्चों क्या मिलने वाला है? देखो यहाँ G(M)h मिलेगा, r से r तो कट गया। तो ये आया मेरे पास h और नीचे क्या दे रखा है? सिंपली r और r+h के बराबर। अब देखो इसको चेंज कर लेते हैं। g क्या आ रहा है मेरे पास? G(m)r का स्क्वायर, G(r) स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? G(m) के बराबर। यहाँ वैल्यू लगाते हैं तो क्या मिलने वाला है? देखो जरा E इज इक्वल टू, एक तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या रखा है? मास G(m) की मैंने यहाँ पे G(r) का स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे मेरे पास m दे रखा है, ये h दे रखा है, अपॉन क्या आएगा? r+h ही आ गया। r से r कैंसिल हो गया तो क्या मिलने वाला था? देखो mgh और क्या मिलेगा? सिंपली r+h। r को कॉमन निकाल लो यहाँ से। देखो जब r कॉमन निकालोगे तो 1+h अपॉन r मिलेगा। देखो r से r कटा ना तो mg यहाँ पे r बचेगा। तो आप और देखो जरा E इज इक्वल टू
mgh मल्टीप्लाई r, ऐसे मैंने r को कॉमन निकाल दिया तो बोला क्या मिला 1 प्लस h अपॉन r, r से r अगेन कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r के बराबर। इसलिए मैं कह रहा था कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी मैच करेगा, mgh 1 प्लस h अपॉन r के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। Time period of revolution of a planet A around B is 8 times that of B. Time period of A which is equal to 8 times of B दे रखा है। The distance of A from the sun is how many times greater than that of B? देखो सिंपल सी बात है, जब भी टाइम की डिपेंडेंसी पूछेगा बच्चों किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है अपना, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इसी के ऊपर हमें काम किस तरीके से काम करना है देखो उसके अंदर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ध्यान से देखो इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर देखो क्या बोलोगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ये ए का दे रखा है तो ये भी ए का होगा, टी स्क्वायर ये बी का दे रखा है तो आर बी किसका होगा, बी का हो जाएगा। तो मैंने बोला टी अपॉन टी, ये ए का है ये बी का है और मैंने क्या लगा दिया बच्चों होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ऑफ ए, ये आर ऑफ बी, ऊपर से मैंने क्या लगा दिया होल क्यूब और वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं। तो देखो टाइम की वैल्यू दे रखी है, टी ए क्या दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ टी बी, तो भाई टी ए क्या भाई मैं क्या रखूंगा 8 टाइम्स ऑफ टी बी अपॉन टी बी और ऊपर से बच्चों मुझे क्या लगाना है यहाँ पे होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ए अपॉन आर बी और ऊपर से मैंने क्या लगा दिया होल क्यूब। टी से टी कैंसिल, इसका स्क्वायर खोलो कितना आएगा 64 इज प्रोपोर्शनल टू आर ए अपॉन आर बी, ऊपर से क्या लगाना है मुझे क्यूब, क्यूब इसके ऊपर डाल दो, बोले क्या निकल कर आएगा 4 इज प्रोपोर्शनल टू आर ए अपॉन आर बी, मतलब बच्चों 4 टाइम्स ऑफ आर बी हमें क्या मिलने वाला है आर ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या कर गया सिंपली बी मैच कर गया। देख रहे हो क्वेश्चन की डिपेंडेंसी, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से हमारे साथ खेल खेल रही है, हमें इसको पहचान करनी है, फिर इसी के बिहाफ पे बच्चों हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व अप करना है। ठीक है, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 पे। चलो, A uniform solid sphere of radius r, gravitational force F on a particle placed at 2r from the center of the sphere. Spherical cavity as shown. एक मिनट रुको बच्चों, इसकी फिगर चेक कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसकी फिगर देख लूं बच्चों, फिगर मैंने देखो उसकी बना दी है, ऑप्शन यहाँ पे रख दी है। आओ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 2021 में पूछा गया हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको जरा बच्चों समाधान करते हैं। क्या बोला हमसे कि पूरे स्फीयर की वजह से, मैंने क्या बोल दिया कि पूरे स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है, पूरे स्फीयर का जो मास है वो कैपिटल एम है और यहां से कैविटी काटी है आर बाय 2 रेडियस की, बाहर निकाल के फेंक दिया। पहले क्या पूछ रहा है कि पूरे स्फीयर के द्वारा इस मास पे फोर्स कितना लगेगा, तो फिर क्या पूछ रहा है इस कैविटी को अपने बाहर निकाल दिया यहाँ से। अब स्फीयर जो बच्चा पूछा है स्फीयर है, कैविटी को निकालने के बाद अब ये किस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो मैंने एफ डैश बोल दिया और एफ अपॉन एफ डैश का रेशो क्या निकल कर आएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, चलो नीचे देखो उसके अंदर। अब तुम ध्यान से पहले देखो, मैंने क्या बोला भैया, पहले जो लगने वाला फोर्स है मैंने बोला क्या जी कितना मास है उसका कैपिटल एम और जो दूर रखा हुआ वो एम है। व्हाट अबाउट द दूरी, क्या बोलोगे भैया 2r दे रखी क्वेश्चन के अंदर है ना, 2r देखो फ्रॉम प्लेस 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर लगाओ तो मुझे कितना मिल जाएगा 4r स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोल दिया सिंपली अपना f बोल दिया। अब मुद्दा इस बात का है जब तुम इस कैविटी को बाहर निकालोगे, लेकिन जो स्मॉल एम तो वहीं पे रखा है अभी भी 2r पे, लेकिन जब इस कैविटी को बाहर निकाल दोगे पूरे स्फीयर का जो मास हमने m माना था उसमें कमी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। तो और निकाल लेते हैं उसमें कितनी कमी आ गई, तो ध्यान से समझना। मैंने कहा इस कैविटी का जो बच्चों मास है इसको मैंने m डैश बोल दिया है। तो मैं कह रहा हूं कितना मास मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बोलोगे मास बाहर निकालने वाले क्या बोलोगे रिमेनिंग मास है ना, जो बाहर निकाल दी उसको बाहर निकाल दो, रिमेनिंग मास जो बाहर निकाला है बच्चों वो क्या माना मैंने m डैश बाहर निकाल दिया है। तो भाई कितना बचा m में से m डैश को माइनस कर दो। अरे मास का मतलब क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम है ना बच्चों। देखो उसको ऊपर लेकर आ गया ये देख लिया, लेकिन यहाँ मास किसका है पूरे स्फीयर का मास दे रखा है, तो क्या बोलोगे डेंसिटी मैंने कॉमन निकाल दी। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, अब माइनस व्हाट अबाउट वॉल्यूम
4/3 पाई आर क्यूब। अब बोलो यहाँ पे आर क्या दे रखा है छोटे वाले का, r/2 का होल क्यूब। भाई r/2 का होल क्यूब, तो r पे क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे मैंने 8 लगा दिया इस तरीके से। जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, तो बोलो रिमेनिंग मास जो आएगा हमारे पास, रिमेनिंग मास जो निकल कर आएगा, तो जो कॉमन है कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, d, और क्या है 4/3 पाई कॉमन निकाल दिया। बोलो आर क्यूब भी मैंने कॉमन निकाल दिया। बोलो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1। 1 माइनस क्या मिलेगा यहाँ, सिंपली 1/8 मिल जाएगा। 8 ऊपर आ गया, 8 में से 1 गया, हमारे पास 7 बचा। तो रिमेनिंग जो मास है हमारे पास वो क्या निकल कर आएगा, कितना आएगा, 7/8, क्या आएगा, d 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान समझना, डेंसिटी है और ये बच्चों क्या है, वॉल्यूम है, और ये डी है, मल्टीप्लाई कर लो तो 7/8 क्या निकल कर आ गया, देखो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, 7/8 कैपिटल एम निकल कर आ गया। तो रिमेनिंग मास जो बचा कुछ होगा वो 7/8 एम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, आओ इसके द्वारा फोर्स कितनी हुई ये निकाल देते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया बच्चों, एफ डैश बोल दिया, अगेन G1 m2/r² लगाया। तो भाई G तो वही दे रखा है, r² भी वही दे रखा है ना, दूरी 2r, तो 2 हो गया 4r। m1 वही दे रखा है, जो m2 है बच्चों, जो m2 है वो कितना है, देखो कितना है, 7/8 कैपिटल एम, 7/8 और कैपिटल एम यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, F/F' का रेशियो निकालना है। F क्या था, क्या बोलोगे, GM कैपिटल M अपॉन क्या था हमारे पास, 4r का स्क्वायर। अब ये क्या दे रखा है, F' पहले चेक कर लो, F/F' पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, F' बच्चों ऊपर है और F नीचे है, उल्टा करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, पहले निकाल दे, नोट कर देंगे। तो अब बोलो कितना आ गया, GM M' 4r का स्क्वायर क्या मिलेगा, 7/8। तो ये पूरी पट्टी बच्चों इससे कटेगी, ये ऊपर पहुंच जाएगा 8/7। इसको उल्टा कर लो तो क्या मिलेगा, F'/F क्या निकल कर आएगा, 7/8 तुम्हारा रेशियो आ गया। तो चेक करो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, 7/8 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इतने सॉल्व कर लिए, और हमने सॉल्व कर लिए बच्चों जो ग्रेविटी के क्वेश्चन बन सकते थे हमारे पास हर एक लेवल के, वो हमने सॉल्व अप कर लिए। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ग्रेविटी इसलिए क्वेश्चन ज्यादा थे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने 24 के 25 के क्वेश्चन देख लिए और चेक कर लिया तो भाई क्वेश्चन की मात्रा कितनी ज्यादा है यहाँ से। चलो देखो और बात करते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड ऑफ 90 मीटर सेकेंड। एक ट्रेन है जो कि बच्चों मूव कर रही है, किसकी तरफ मूव कर रही है, ऑब्जर्वर की तरफ, विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे मूव कर रही है। चलो भाई ठीक है। ट्रेन ब्लो अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसके बाद जो हॉर्न है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड है बच्चों वो भी हमें दे रखा है, कितना, 340 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और वो किस कंडीशन में है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, मतलब ये रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी इसकी 0 दे रखी है ना। कौन है ये, ऑब्जर्वर है। तो बताओ ये फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा बच्चों, फॉर्मूला क्या बनाया था, F इज इक्वल टू F0। अब लो ये V माइनस या प्लस V ऑब्जर्वर अपॉन V प्लस माइनस V ऑफ सोर्स। अब देखो व्हाट अबाउट V ऑफ ऑब्जर्वर, रेस्ट पे है तो भाई वो तो हो गई 0, तो F नेट अपॉन V मिला VS। अब ध्यान समझना यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है माइनस लगाना है। अब भैया जो ट्रेन है इसके पास आना चाहती है, फ्रिक्वेंसी मात्रा बढ़ाना चाहती है, तो डिनोमिनेटर फ्रिक्वेंसी को बड़ा करने के लिए जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास छोटी होनी चाहिए ताकि फ्रिक्वेंसी बड़ी मिल जाए, क्योंकि आपस में ही कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया भैया, माइनस लगा दिया। एफ निकालना है, व्हाट अबाउट बच्चों, F0 500, व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 अपॉन क्या मिलेगा, 340 माइनस कितना करना है हम लोगों को, 90 करना है, ये हो गया 90। चलो और सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखो तो फ्रीक्वेंसी देखो क्या मिलने वाली है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 340 अपॉन 340 में से माइनस कर दो, कितना है बच्चों, 250। ये पूरा इससे कट जाएगा, 2 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी गेट हियर,
2 3 6, 2 8, ये 0 निकल कर आ गया। अब किलो में दे रखा है तो ऐसे करो 3 0 लगा दो, 1 2 3, तो 0.68 किलो हर्ट्ज। तो देखो बच्चों पहला ऑप्शन ही हमारे पास मैच कर गया। ठीक है, चलो अगली आगे बढ़ जाओ। तो क्वेश्चन की बनने की संभावना चेक करो क्या बनेगा। देखो उसके अंदर क्या बोल रहा है, the point A moves in a uniform speed along the circumference of a circle of radius। क्या दे रखी है रेडियस, देखो 0.36 मीटर की रेडियस दे रखी है। कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन टाइम दे रखा है कितना, 0.1। The perpendicular projection of P of A on a diameter mn represent a simple harmonic motion of P। The restoring force per unit mass, फोर्स पर यूनिट मास की वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई ये मूव कैसे कर रहा है सर, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है, थीटा शुड बी कितना 30 डिग्री। क्या बोलोगे, π/6। मैंने बताया था कुछ ना करो भाई, जब भी सर्कल में मूव करे सिंपल क्या लगा दो, अपनी सेंटीमीटर फोर्स लगा दो। क्या बोलोगे, m ओमेगा स्क्वायर और r, और f अपॉन m की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर r। अरे ओमेगा क्या होता है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा या कितना एंगल कवर करा, π/6। कितना टाइम लिया इसने, बोलो टाइम लिया कितना, 0.1। नीचे लगा दिया 0.1 और 0.1 ऊपर ले गया तो बच्चे यहाँ कितना आ गया, सिंपली 10। इसको काट दो, कितना आ गया मेरे पास 5 π/3 के बराबर क्या निकल कर आ गया मेरे पास, ओमेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, 5 π/3, और ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, सिंपली यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, 0.36 यहाँ पे लगा दिया। बोलो क्या मिलने वाला है, 25 पाई का स्क्वायर अपॉन 9 और मल्टीप्लाई 36 इंटू 10 की पावर -2। क्यों, 2 0 बाहर निकाल दी, काटने में आसानी हो जाएगी। काटो जरा, देखो 9 4 से कट जाएगा और 4 को 25 से करोगे कितना आएगा बच्चों, बोलो 100। दोनों 0 कट जाएंगे, सिंपल कितना आ गया, पाई का स्क्वायर, है ना। सिंपल देखो ऑप्शन देखो कितना मिल रहा है मेरे पास, पाई का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर हम लोग मिला है, कुछ चीजें गलत नहीं कर दी। सेकंड 0.36 मीटर में है, कौन इसकी रेडियस है ना, रेडियस दे रखा है, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ये निकाल दिया हम लोगों ने। तो मैं ओमेगा निकाला, थीटा अपॉन टी, थीटा क्या दे रखा था हमारे पास, π/6, वेरी गुड। और 10 से हमने इसको टाइम रखा, ठीक है 10 आ गया, ये आ गया। अब वैल्यू को पुट अप कर लिया, 25, ये हो गया हमारे पास 9 36। चलो नहीं, पाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना चाहिए, 9 के आसपास आंसर आना चाहिए। बच्चों एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं एक बार नीचे। तो बच्चों ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रोज चेक कर लो। ऑप्शन जो पहला दे रखा है, इसमें ऑप्शन है बच्चों, पहला जो ऑप्शन है 100 सही है दे रखा है, 50 सही है, ये 9.87 है, 9.87 है, और ये 3 सही है। देखो बच्चों ऑप्शन में किसी गड़बड़ी हो गई थी, कोई बात नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा हमारा, क्योंकि देखो पाई का स्क्वायर खुलेगा ना यहाँ से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, साउंड वेव डॉपलर इफेक्ट। देखो जहां जहां फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक, और जहां जहां फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जस्ट लाइक लाइट, लाइट की जो वेव होती है उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हम लोग ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सिमेट्रिक। बट साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। ठीक है, चलो भाई बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle executing SHM along a straight line, its velocity at a distance x1, x2 from mean position r v1, v2। तो बताओ रेस्पेक्टिवली उसका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ रहा है, क्या निकालना है। तो कोई बात नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, टाइम पीरियड निकालना है कितना आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो v दे रखा है बच्चों और x दे रखा है, तो सोचो v और x में आपस में रिलेशन क्या बनाया था हम लोगों ने, v इज इक्वल टू क्या, ओमेगा अंडर रूट क्या बना लिया था हमने, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये बनाया था हम लोगों ने रिलेशन दोनों के बीच में। चलो ठीक है, अब जब मैंने बोला v1 है तो मैंने क्या बोल दिया भैया x1 है। ठीक, पानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखो उसके अंदर मैंने बोला स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो v1 का स्क्वायर क्या बोलोगे, ओमेगा स्क्वायर क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर, क्या बोल दिया इसको मैंने, पहली इक्वेशन। तो भाई v2 के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगी, यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन निकल कर आ गई। हमने कहा भाई देखो v1 v2 आ रहा है, x1 x2 भी आ रहा है, ओमेगा के अंदर टाइम निकल कर आएगा, पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ से, फिर a की वैल्यू क्या होगी। आओ निकालते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन में a नहीं
दे रखा है, डिवाइड कर दो, देखो और काम आसान हो जाएगा। जैसे तुम इन डिवाइड करोगे क्या मिलने वाला है, देखो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर लगा दिया बच्चों, और डिवाइड करते तुम चेक करना यहाँ से ये ओमेगा तुम्हारा गायब हो जाएगा, देखो गायब हुआ, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो देखो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर मिलेगा। अंदर फेंक दो इसको, तो v1 स्क्वायर ए स्क्वायर v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 का स्क्वायर आ गया। अब चलो क्या करो, इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो देखो v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर और क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो जरा अच्छे से, माइनस v1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है, v2 का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर। चलो v2 x1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर, यहाँ से मैंने a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, v2 माइनस v1 से मुझे ये लेकर आ गया। तो बच्चों यहाँ से बात समझ में आ गई, यहाँ से हमें क्या मिल चुकी है, वैल्यूज मिल चुकी है सिंपल किसकी, a स्क्वायर की। तो आप a स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा की वैल्यू। तो मैंने कहा फ्रॉम 1, तो देखो बच्चों 1 क्या दे रखा है मेरे पास, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और क्या था देखो सिंपल, देखो ओमेगा स्क्वायर के बाद क्या था, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मिला ओमेगा, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ ए हियर, पूरी वैल्यू निकाल के वहां पर पूछ रहा, देखो स्टेप बाय स्टेप क्या बोलोगे बच्चों, देखो v2 x1 माइनस v1 x2 स्क्वायर 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 अपॉन क्या लगाना है भाई, रुक जाओ, ये यहाँ पे आ गया माइनस का अपॉन v2 माइनस v1 स्क्वायर 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 माइनस का x1 का स्क्वायर। तो भैया देखते रहना तो आराम से, सही है। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या मिलने वाला है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, बच्चों क्या मिलेगा, ओमेगा 2 x1 v1 और क्या मिलेगा यहाँ से x2 v1 x2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस x1 v2 और माइनस माइनस प्लस v1 x1, सब पे लगा दो बच्चों स्क्वायर, और नीचे में क्या मिल चुका है, v2 माइनस v1 इस पे स्क्वायर इस पे सब पे स्क्वायर लगा दो आराम से ना। चलो भाई चलो ये बात समझ में आ गई। तो देखो v1 ये देख रखा है, v1 ये दे रखा है, और v2 को एक तरफ कर लेते हैं हमने आराम से, तो ये चीज थोड़ी और क्लियर हो जाए हमारी। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, यहां से मुझे मिला। अब बच्चों देखना कि v2 x1 ये माइनस प्लस पूरी पट्टी काट दो भैया, ये पूरा सा कट गया है ना, v1 कॉमन निकाल लो, तो v1 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर ये नीचे निकल कर आ गया, तो v2 माइनस v1 स्क्वायर ये निकल कर आ गया, तो ये बच्चों इससे कट जाएगा। इसको ऊपर लेकर आओ, इसको नीचे लेकर आओ, तो देखो v2 माइनस v1 अपॉन और क्या मिलेगा यहाँ से x1 माइनस x2 इस पे स्क्वायर सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। चलो और क्या मिला यहाँ से, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ये टी पूछ रहा था हमसे, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, x1 ऊपर आएगा और v2 नीचे आएगा। चेक करो x1 माइनस x2 ऊपर आना चाहिए, x1 प्लस में आ रहा है, प्लस वाले पहले ही काट दो, प्लस वाले पहले काट दो, x1 माइनस x2 देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, यहाँ पे ऊपर v1 v2 आ, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। सही है बच्चों, जरा देख लेना, अगर थोड़ी स्पीड बड़ी हो क्वेश्चन के अंदर तो धीमे धीमे करके आराम इसको देख लेना कि भाई क्वेश्चन में हमसे बनने की संभावना कैसे, क्या हमसे पूछ रहा है और क्या निकल रहा है इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। टू ऑर्गन पाइप्स ए बी ऑफ लेंथ 33 एंड, लिख लो आराम से, पहले ए पाइप ये दे रखा है, बी पाइप ये दे रखा है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है 33 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ क्या दे रखी है 33.5 सेंटीमीटर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस 3 बीट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है f1 माइनस f2 की वैल्यू 3 बीट्स है ना बच्चों। चलो when sounded together the frequency of larger pipe, ये larger pipe ये वाला तो ऊपर ना, देखो ये 33 है, ये 33.5 है, इस वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि भैया इस वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। अब जरा देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने, v अपॉन कितना 4l, ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ लगाते हैं, तो मैंने बोल दूं v अपॉन 4l माइनस v अपॉन 4l इज इक्वल टू 3 बीट्स। 4 के इधर ले जाओ तो देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो v माइनस v अपॉन l माइनस l इज इक्वल टू कितना आ गया 12 है ना, है
4 ऊपर लेके चला गया। अब देखो यहाँ पे तुम चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें चाहे इसको माइनस कर दो, उधर हमें बीट्स मिल जाएंगी। और जरा कर लेते हैं जरा, देखो तो v अपॉन क्या बोलोगे बच्चों 33 माइनस v अपॉन 33.5 इज इक्वल टू क्या मिल गया 12 के बराबर। ठीक है, अब तो सॉल्व करते हैं इसको आराम से। तो ऐसे करो, ये पॉइंट ऊपर लगा दो, देखो मैंने कहा tan v अपॉन 330 है ना, और यहाँ देखो tan v अपॉन 335 इज इक्वल टू कितना आ गया 12 के बराबर। अब इसका एलसीएम लो, फिर सॉल्व कर लो अपने आराम से। चलो देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं सब। tan v 330 माइनस tan v 335 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 12 के बराबर। चेक करो इसे भी, देखो tan v 330 tan v 335 चलो इज इक्वल टू 10 के बराबर। चलो भाई चलो देखो, अब लो एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा भाई, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, ये कर लिया, इससे ये कटेगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 335 और क्या मिलेगा सिंपली tan v माइनस, अब यहाँ देखो माइनस लगाते इसके अंदर क्या मिलेगा हम लोगों को, और यहाँ देखो लीजिए अभी 330 मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोगों को tan v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास 12 के बराबर। चेक कर लो भाई यहाँ से कॉमन क्या निकल कर आएगा, देखो है ना, और tan v कॉमन निकाल दो, यहाँ से tan v कॉमन निकल कर आ गया 335 में से, और 3 जाएगा तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो देख चेक करो 335 में मिला हमारे पास 5, नीचे हमारे पास जैसा था वैसे का वैसे आ गया, 330 मल्टीप्लाई 335 इज इक्वल टू क्या मिल गया 12 के। ठीक है भाई ठीक है, हमें क्या निकालना है, b निकालना, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है 12 मल्टीप्लाई 330 मल्टीप्लाई 335 अपॉन कितना है बच्चों, ये आ गया तुम्हारे पास 50, क्या मिल गया यहाँ से v के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, बड़े वाले पाइप के, तो v अपॉन 4l, f इज इक्वल टू v कितना दे रखा है, पूरी वैल्यू लगा दो, तो 4 मल्टीप्लाई 330 मल्टीप्लाई 335 अपॉन और क्या मिलेगा 50 और मल्टीप्लाई 4 है ना, ये भी आ गया 4 आ गया। अब लेंथ क्या दे रखी है बताओ बच्चों 33.5 ये दे रखी है लेंथ हमारे पास। अभी पॉइंट है, पॉइंट को ऊपर लेके चले जाते हैं, फिर तुम पॉइंट को बच्चों ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर 10 आएगा, तो 10 से देखो यहाँ पे 10 आ गया, इससे 0 कट जाएगा, इस 0 कट जाएगा, ये पूरी कहानी इससे कट जाएगी। ठीक है ब्रो, क्या बचा आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे 10 बचेगा, ये 40 हो जाएगा है ना, 10 बचेगा, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 4 20 5 4 20 5 4 ये तुम्हारा 20 आ गया, भाई 20 आया है, 0 से तुम्हें 0 काट देना, उसे काटो कितना आया तुम्हारे पास 6 आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई 33 6 3 से बच्चों 18 6 से बच्चों 18 198 तुम्हारा ऑप्शन देखो मैच करो कौन सा आ गया 198 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर देखो बच्चों सी आ गया। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन बड़ी पिघली बिगली होती है, तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है तो इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुम्हें कैलकुलेशन बहुत आसान लगेगी इस पैटर्न के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो फिर बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। A wave is given by the equation, हमें इक्वेशन दे रखी है वेव की, क्या दे रखी है 4 sin पाई क्या बोलोगे 200t माइनस 0.04x ये दे रखा है, प्लस आगे क्या बोलोगे 4.5 साइन और क्या लगाओगे यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों 100t प्लस 0.02x यहाँ पे ये लगा दिया। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज, एक मिनट रुक जाओ, ये 4.5 है तो एक मिनट रुक जाओ, फिर गलती कर दी उन्होंने, ये भी तुम्हारे पास 4.5 ही है, फिर गलती कर दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या लगाना है 4.5 साइन ऐसे। देखो चेक करो हमेशा साइन के बाजू में जो भी कहानी दे रखी है, साइन के बाजू में जो भी कहानी दे रखी है सेम है, सही, यहाँ देखो पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 200 पाई, 2 पाई को कर दो 200 पाई, तो बिल्कुल सेम कहानी दे रखी है, तो सिंपल जो हमारे पास y मैक्सिमम निकल कर आएगा, मैंने बोला था अगर हमारे पास दोनों कहानी साइन साइन में है और फेस सेम दे रखी है, सिंपल जोड़ देना, कितना बच्चों आंसर निकल कर आएगा तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलो अब पूछा गया है 22 के अंदर, क्वेश्चन की संभावना, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी देखो किस तरीके से हमें मिल रही है। A simple pendulum is suspended from a roof trolley which move in a horizontal direction। किसका आगे बच्चों ये सीडो फोर्स का क्वेश्चन आ चुका है। अरे ये मैंने बनाई अपनी टेस्ला कार, ये चली भागी बड़ी स्पीड से, ये बना टेस्ला। चलो अभी क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे मैंने एक पेंडुलम को लटका दिया ना, एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, सिंपल पेंडुलम मान लो किसी कार में लटका दो या कहीं भी अटका दो, जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगी भाई ए एक्सेलरेशन से
तो ये पीछे की तरफ जाएगा C/4 से विद सेम ए से, और नीचे कौन लगने वाला है, ग्रेविटी। तो भाई नेट इफेक्ट कहां मिलेगा मुझे, इन दोनों के बीच में। क्या मिलेगा, √A² प्लस G²। बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई टाइम पीरियड क्या होता है, होता है 2π√L/G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव क्या चुका, A² प्लस G²। ये ऑप्शन नंबर डी मैच करा दो इसको, चीज होने के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था, समाधान कर दिया आराम से। चलो आगे क्वेश्चन पे आओ। रश स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रेस्पेक्ट टू अस दैट सोडियम लाइट। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन तो बच्चों छोड़ छाड़ के आए थे, सुनना मेरी बात को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम एक फॉर्मूला याद रखो। बोलो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किससे करते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर। ये हम लोगों ने सीखा था। लेकिन यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो भाई स्पीड निकालने के लिए याद रखना, चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ, और किससे मल्टीप्लाई कर देना उसको, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। अरे भाई यहाँ वेवलेंथ है मीटर में, नीचे भी वेवलेंथ है, कट जाएगी तो स्पीड की वैल्यू सिंपली स्पीड के ही बराबर आ जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो द स्पीड शुड बी गैलेक्सी, जो स्पीड क्या होगी पूछ रहा है हमसे, टू अस दैट सोडियम लाइट। देखो पहले हमें कितना लैम्डा दे रखा है 598, और अगला वाला हमें क्या दे रखा है 589.6। हाँ 89। पहले निकालो चेंज कितना आएगा दोनों के बीच में, कितना आएगा 0.6 नैनोमीटर का चेंज आ गया। अब यहाँ पे लगाओ स्पीड क्या निकल कर आएगी भाई 0.6 नैनोमीटर, और शुरुआत में कितनी थी 589 नैनोमीटर, और सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर लो अपनी वेलोसिटी। कितनी होती है इसकी वेलोसिटी भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी कहानी इससे कटेगी, इससे कटेगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके। जल्दी से मुझे कमेंट कर दो भैया किसका कितना आंसर आ गया। चलिए प्लीज स्पीड बढ़ाना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट जरूर करना। सारा डिवाइड सारा मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास बच्चों आंसर क्या निकल कर आया इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। Which of the following function describe the progressive wave? एक बात ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव वेव के लिए एक बात ध्यान रखना, जो फंक्शन होते हैं अगर तुम्हारे पास प्लस में भी है माइनस में भी है, पहली चॉइस हमारी किस में होती है, प्लस में। क्यों, फेस के बिहाफ पे ही, एक्स और टी के प्लस साइन के बिहाफ पे ही हम लोग ये बता पाते हैं कि वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, और हम चाहते हैं कि वेव कहाँ ट्रेवल करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करे। उसका मतलब ये हो गया कि भाई एक्स और टी आपस में कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो चेक कर लो, अपोजिट है अपोजिट है अपोजिट है, तो ये तो पहले ही काट दो। अरे भाई ये 1 में आ रहा है और दोनों वैल्यू बराबर रख दोगे तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, वेव पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी साइन x² माइनस t² है, ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, वो कौन सी वाली ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला ऑप्शन सिंपल निकल कर आएगा, है ना। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनाई थी, सिंपल जनरल इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने x और t के अंदर, और जो आपस में कैसे प्लस में भी सही है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्पीड हम लेके चलते हैं दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए फॉर द पॉजिटिव x डायरेक्शन। चलो भाई ऑप्शन पे आ जाओ सब। ए सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी f is amplitude modulated on a carrier wave with frequency f0. The resultant wave is equivalent to the sum of 3 sinusoidal waves having frequency equivalent to the sum of 3 sinusoidal wave। मुझे याद रखना, जो वेव का बीट्स निकल कर आती है वो जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर चेक कर लो क्या डिफरेंस, देखो f0 की जो फ्रीक्वेंसी है भाई एक उससे पहले भी होना चाहिए, एक उसके बाद भी होना चाहिए। f बाद में आ रहा है तो देखो 2f0 फिर डबल कर दिया और f कर दिया, ये भी गलत हो गया। अभी इस पे भी आते हैं, देखो उसके भी अब देखो जरा, अभी क्या देखो बच्चों, एक माइनस कर रहे हो एक प्लस कर रहे हो तो फिर डबल भी कर रहे हो, ये गलत हो गया। यहाँ पे चेक करो, पहले क्या दे रखी है बच्चों, एक f0, एक बढ़ा दो f0 प्लस f कर दी, एक घटा दो तो f0 माइनस f कर दी। ये हमारे पास क्या साइनसॉइडल जो कंसेक्यूटिव लाई करती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलो भाई बल्कि आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t. The point of suspension is now move upward according to the relation. पॉइंट जो है हमारे पास मूव कर रहा है सस्पेंशन का, इस रिलेशन के बिहाफ पे जो c दे रखा है हमारे पास वो 2 दे रखा है। whereby is value vertical displacement, the time period क्या होगा, मुझे हमसे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछ रहा है। तो भाई टाइम पीरियड ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या निकाले हैं, वेयर वाइज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट द टाइम पीरियड नाउ इज टी डैश इज, है ना। है अब ध्यान से देख लेना इसके अंदर, तो भैया देखो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है मतलब पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बोलोगे, टी इज इक्वल टू अगेन 2π√L/G। अब जो टी डैश हो गया
वो मूव कर गया, अरे मूव कहीं भी करे लेकिन जो हम एल लेते हैं वो जी इफेक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि मूव कर गया। जी निकालने के बच्चा मतलब कभी क्या निकालता हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोच कर नहीं करा था। तो जी निकालना है कैसे मूव करा, कहाँ मूव करा, इसका मतलब ये हो गया अब जो जी की वैल्यू होगी, जी तो आएगा ही आएगा लेकिन बच्चे साथ में कौन आएगा, ए भी निकल कर पाएगा। और ए कहां से लेकर आए मालूम नहीं है, लेकिन ए कैसे आएगा हमें इक्वेशन मालूम है, उससे निकाल सकते हैं। बोलो क्या दे रखी बच्चों इक्वेशन। चलो 100 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं बच्चों। चलो करो उसको वेलोसिटी, क्या बोलोगे डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या बोलोगे डी अपॉन डी टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई हियर, सी टी स्क्वायर प्लस टी। करो उसको डिफरेंशिएट, तो बोलो कितना आएगा, देखो 2ct प्लस 1 ना, तो कितनी मिल गई वेलोसिटी 2ct प्लस 1। अगेन डिफरेंशिएट dv अपॉन dt, हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, तो d अपॉन dt 2ct प्लस d1 अपॉन dt, t से t हट जाएगा, क्या 2c के बराबर, और c के दे रखा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे c के दे रखा बच्चों 2 के बराबर, तो कितना आंसर है 2 टू 4, मतलब तुम्हारा आ गया 4 के बराबर। तो g इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10 प्लस 4, क्योंकि g तो 10 होता है ना, कितना आ गया हमारे पास 14 के बराबर। जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा बच्चों कितना आएगा हमारे पास L अपॉन G मींस 14 के बराबर, ये आ गया 2 पाई। क्या पूछ रहा है बताओ, ठीक है टर्म से पूछ रहा है हमसे, तो बदला बताओ, पहला इसको टी डैश बोल दिया, तो पहला वाला बच्चों क्या था 2 पाई अंडर रूट L अपॉन 10 है ना, जी को मैंने 10 रख दिया यहाँ पे, अब डिवाइड कर दे दो दोनों को टी डैश, अरे सब छोड़ो ना, अरे 2 पाई और लेंथ सब एक सी है, तो टी डैश की वैल्यू कैसी आ रही है इस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 14, और टी कितना आएगा अंडर रूट यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करो सब अंडर रूट 4 अंडर रूट 10 अंडर रूट 14। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ये टी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो तुम यहाँ पे जो टी के टर्म्स में ही बात करो उसके अंदर भी। तो अब जरा देखो क्या करा जाए इसके अंदर फिर हम लोगों को, एक मिनट मैं ऑप्शन और चेक कर लूं कि इसमें भांग पी करना, ऑप्शन तो मैच नहीं कर दिए, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, हाँ ये भांग पी ली फिर बच्चे, में रुक जाओ भांग पी ली। ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है 4 अपॉन 10, दूसरा ऑप्शन है 10 अपॉन 4, तीसरा ऑप्शन है 10 अपॉन 14 और 14 अपॉन 10। ठीक है, भांग पी ली फिर से पी ली बच्चों, कोई वाली बात नहीं है, चेक कर लो कुछ मैच कर रहा है। तो 10 अपॉन 14 टी डैश की वैल्यू पूछ रहा है, टी डैश अपॉन टी, टाइम पीरियड क्या होगा 10, ये ऑप्शन ये निकल रहा है टी डैश अपॉन टी, ठीक है तुम ऊपर भी लेकर आ जाओगे तुम्हारा ये ऑप्शन मैच कर, ठीक है। चलो, a particle free to move along the x-axis as potential energy is given by, potential energy given है बच्चों कितनी k times 1 minus e की power minus का ax, the nature of oscillation for small displacement x is equal to 0 पे, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट नेचर कैसा होगा, ऑसिलेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, फ्लूइडिक मोशन होगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। भाई याद ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में क्या बनाई थी माइनस का के एक्स, मतलब x इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, ये टर्म हमने बनाया था किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। लेकिन यहाँ पे f नहीं u दे रखा है, तो भाई f निकाल दो, क्या बोलोगे माइनस का du अपॉन dx, आओ चेक करते हैं पूरी कहानी को, माइनस का d अपॉन dt और k 1 माइनस टी अपॉन माइनस का ax, ये निकल कर आ गया। और बच्चों उसको अंदर भेज दो, तो क्या बचेगा हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस, मैंने बाहर निकाल दिया और k को भी बाहर निकाल दिया, और जो तुम 1 को डिफरेंशिएट करो 0 आंसर आएगा। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका माइनस भी मैंने बाहर निकाल दिया और प्लस में हो जाएगा, तो d अपॉन dt क्या करना है e की पावर माइनस ax को डिफरेंशिएट करना है। तो एक मिनट रुक जाओ, इसमें कुछ और भी लग रही है मुझे, अरे पूरी भांग पीली लग रहा है पूरा भैया, सू का नशा करते हो, सू का नशा, a 1 माइनस e की पावर माइनस x, में रुक जाओ बच्चों, x का a नहीं है यहाँ पे, x का स्क्वायर लगा हुआ है ना, x का स्क्वायर लगा हुआ है, x पे स्क्वायर लगा हुआ है, रुक जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही करते हुआ है, यहाँ तक x पे स्क्वायर लगाना है, ऐसा आएगा, ये जो a है ये हटा दो बस, है ना। चलो अब कर दो, यहाँ पे देखो f इज इक्वल टू k, तो ऐसे ही आ गया। अब जब तुम इसको करोगे तो भाई जैसा है वैसे ही रहेगा, x का स्क्वायर, और अब इसका करोगे तो यहाँ पे तुम्हें किसका करना है बच्चों, इसकी पावर का करना है, तो क्या बोलोगे माइनस का 2x हो जाएगा, है ना, है माइनस बाहर निकाल दो, f इज इक्वल टू k
e की पावर माइनस एस का स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ पे आ गया, ये x आ गया। अरे फोर्स की डिपेंडेंसी x पे है विद माइनस साइन, क्या हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे मेरे बच्चे f की डिपेंडेंसी x पे है विद माइनस साइन, तो यही तो रिलेशन होता है किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the fundamental frequency of a 1.5 meter long stretch steel disc, find the frequency, find the percentage change in the frequency। मत रुक जाओ, find the percentage change in the frequency लास्ट क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़ा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 7.8 1.5 मीटर लॉन्ग, ऑप्शन सही दे रखे हैं, हाँ सही है बिल्कुल, चलो सही है सही है, तो ये भी सही है, तो आ जाए। The fundamental frequency तो क्या दे रखी है हमारे पास, F is equal to 1.5 मीटर दे रखा है। लॉन्ग स्ट्रेच स्टील वायर इस लेंथ है, ये लेंथ है कितनी, लेंथ दे रखी है हमारे पास 1.5 मीटर की, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, जो फ्रीक्वेंसी है, लेंथ हो गई हमारे पास 1 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 175, पूरा करके मानेंगे भैया इसको पूरा। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर इफ टेंशन इंक्रीज बाय 3%। अगर टेंशन की वैल्यू को 3% इंक्रीज करोगे तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा। भाई फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, टेंशन से हम लोग क्या बनाए, पहले ये चेक करो कि फ्रीक्वेंसी का और टेंशन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था इसके अंदर। रिलेशन के ब्याह पे ही क्वेश्चन को हम लोग सिंपल सॉल्व कर देंगे। अब यार देखो बच्चों, देखो परसेंटेज में बात कर रहा है तो मतलब वही कहानी निकल कर आएगी, है ना, वही कहानी निकल कर आएगी, फ्रीक्वेंसी का चेंज अपॉन ओरिजिनल, फिर तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तुम्हारे पास आंसर निकल। पहले देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी क्या है, अभी क्या फॉर्मूला बनाया था, F इज इक्वल्स टू V अपॉन 4L, हाँ सब बनाया था, अभी था। अच्छा सुनना मेरी बात को, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 4L व्हाट अबाउट टेंशन पर यूनिट मास है ना। अरे भैया फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, टेंशन में इंक्रीमेंट कर रहा है, तो मास से FL से मतलब नहीं है, तो फिर देखो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू E के बराबर। क्या मिल गई पहली वाली कहानी, इस टाइप समझ में आ गया। अगला सब सुनो, अरे भैया मैंने x में 10% इंक्रीज कर दिया है, तो टाइम्स में कितना होगा, आराम आराम से देखना, 10% इंक्रीज करा है, ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 10/100 कितना, 1/10 कितना 0.1। अब बताना x की नई वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 + 0.1। अरे सर क्या कर रहे हो, अरे सुनो मेरी बात को, अरे देखो ध्यान रखना, जब भी टाइम से परसेंटेज में जाओगे, टाइम्स में परसेंटेज में जाओगे या परसेंटेज से टाइम्स में जाओगे, पहले चेक कर लो कितना बड़ा है, परसेंटेज से टाइम्स में आ गए, अरे 10% बड़ा था, 10/10 करता है, इतना बढ़ गया है, तो पहले कितना था, पहले हमारे पास 1 था, तो भैया 1 को प्लस कर दो किससे 0.1 से, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 20% बड़ा है तो 0.2 आएगा, 1.2 हो जाएगा, 30% बड़ा है 1.3, नई वैल्यू आ गई परसेंटेज से टाइम्स के अंदर। अब सुनो मेरी बात को, अरे भाई फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई 3%, कौन बढ़ी, टेंशन। अब टेंशन बढ़ी है 3%, क्या बोलोगे 3/100, क्या बोलोगे 0.03 हो गया हमारे पास। नई टेंशन बच्चों कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे 7 प्लस कर दो, तो 1.03 नई टेंशन हो गई। तो भैया नई फ्रीक्वेंसी बताओ ना फिर, तो क्या बोलोगे टेंशन, नई टेंशन पुरानी वाली टेंशन के 1.03 टाइम्स हो चुकी है, तो 1.03 टी निकल कर यार हमसे। चलो भाई ठीक है, अब देखो कि पुरानी वाली है, ये एफ डैश बोल दिया मैंने, इनका रेशो ले लो, एफ डैश अपॉन एफ, सही है भैया, इस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लगा दो 1.03 टी अपॉन, ये भी आ गया टी से टी कट गया। अगले स्टेप पे आओ भैया, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बचेगा 1.03, है ना, है सर 1.03 आ गया, चलो टी से टी कट गया। ऐसा करो भैया, इसको ऐसा खोल लो, बायनोमियल एक्सप्रेशन देखो इसमें लगाते हैं, क्या बोलोगे 1 + 0.03 की पावर कितनी आ गई 1/2, बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, जो भी इसके ऊपर पावर है नीचे लिख आ जाओ, 1 + 0.03/2 निकाल दिया। सही है सर, सही है, सही है, सही है। तो भी बताओ भैया फिर क्या करूं मैं, अरे वही कर दो जो अभी करा था, 1 यहाँ माइनस लगा देना, तो 1 + 0.03/2 यहाँ पे माइनस लगा देना, इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे बच्चे 0.03/2 मिल जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, काटापीटी कर दी 0.015 मिल जाएगा। सर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ तो कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, अरे कहता 1 2 1.5 परसेंटेज में आ जाएगा,
अरे भैया दिन से दिन हो गया, रात से रात हो गया, 1.5 ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, पूरी कहानी समझ में आ चुकी हो, आके तुम्हारे पास 3:30 बज गए भैया, लेकिन करके ही मानेंगे पूरा का पूरा। आ जाओ, चलो भैया देखो अगले क्वेश्चन पे। ए 10 माइक्रोफैराड, मुझे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज, ओ कूलम में, अरे भैया 40 माइक्रोकूलम डिस्चार्ज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पे 2.5, सही, चलो 2.5 में दे रखा है। हीट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 25 टू 50 सेकेंड। देखो भैया मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा, और कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है e की पावर -1, 1 अपॉन ई तो हम जानते हैं 0.37, और जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी नहीं लिखे इन्होंने, पूरा पूरा नशा कर लिया। 4.7 यहाँ लिख लो, 9.4 यहाँ लिख लो, 12.6। अब बच्चों मेरी बात सुनो जरा इसको, देखो इस क्वेश्चन को मैंने बड़ी तरीके से सॉल्व कर लिया, लेकिन भैया इसका समाधान तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़े, और सॉल्व करने में दिन से रात नहीं, रात से दिन भी अगर दिन पूछ अगर उसको करना है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। देखो जरा क्या दे रखा है हमारे पास, क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू से निकल कर आ गई ना, द हीट डिसिपेटेड। अब देखो हीट का जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों क्या है, I² RT है, कब सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे जो है टाइम वेरी करा रहा है, मतलब हीट वेरी करेगी, और जब हीट वेरी करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, I² R dt। फिर लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो H बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रल I² R dt के बराबर, ये हमें निकालना। तो आई तो निकाल लो, कहां से निकाल लेंगे, कहां से निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे, बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है बच्चों, क्यू दे रखा है। क्यू को जनरल फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, क्यू को जनरलाइज जो फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या बनाया था, देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस का क्या बनाया था हमने बच्चों, आर सी, कुछ याद आया नहीं आया, आर सी अपॉन टी, ये हमने फॉर्मूला बनाया था, सॉरी टी अपॉन आर सी, ये जनरल फॉर्मूला बनाया था, टी अपॉन आर सी, पूरी कहानी बनाई थी माइनस में, है ना, है। अरे भैया जब टाइम वेरी, करंट वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है तो चार्ज वेरी कर रहा हूँ ना, अरे भैया जहाँ करा दी, चलो ठीक है करा दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो हमें क्या निकालना है भैया, हमें करंट निकालना है जो टाइम पे वेरी करेगा, तो डी क्यू अपॉन डी टी कर दो, अरे कर दो है, आगे बोलो कितना है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी निकल कर आ गया, अरे आई निकालना है, क्यू नॉट को बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी टी, अरे ई की पावर कितना माइनस का टी अपॉन आर सी है, सर कर दो डिफरेंशिएट, अरे कितना आंसर निकल कर आएगा, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट बाहर निकल कर आ गया, ई की पावर ढीठ फंक्शन है, मार लो पीट लो, अरे कैसे में डाल दो, जैसा है भैया वैसा का वैसे ही रहेगा, टी अपॉन आर सी आ गया। अब तुम इसको करो यहाँ पे डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी टी माइनस का टी अपॉन आर सी बाहर निकाल लो, आई कितना आ गया, क्यू नॉट अपॉन आर सी माइनस बाहर आ गया, और ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, ये हमें क्या मिल गया, हमारा करंट हुआ मिल गया, करंट हुआ, ये भैया करंट निकल कर आ गया, याद करो कितना आया, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी, माइनस का था, ई की पावर क्या थी माइनस का टी अपॉन आर सी, ये पूरी वैल्यू निकल कर आ गई, ये बात चेक कर लो, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई टी की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, चलो ठीक है, ये निकल कर आया करंट, है ना। अब बच्चों में क्या निकाल ली, हीट, लगाओ, क्या बोलोगे, इंटीग्रल I² आर सी आर डी टी। तो भैया देखो अब मैं ये वाला काम तुम्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, माइनस का क्यू नॉट मैंने तो बढ़ा ही बोला, दिन से रात कर लिए मैंने, कि तुम्हारे पास टी अपॉन आर सी आ गया, ऊपर से स्क्वायर लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, फिर डी टी लगाना पड़ेगा, और भैया फिर लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कहां से 25 से लेके 50 तक, अरे ये बड़ा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, 2-3 पेज भरेंगे तुम्हारे, लेकिन इसको ट्राई करना और जरूर मुझे बताना भाई इसका आंसर क्या है। मैंने मजदूरी कर ली है, अब तुम्हें मजदूरी करनी है, और बताना बच्चों इसका कितना आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, चलो इतना करना, तो बच्चों बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।